जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सकें। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है, मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं का मैं निश्चय ही शमन कर देती हूँ। जो मधु केटभ का विनाश, महिषासुर का घात और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगी तथा अष्टमी, चतुर्दशी तथा दोनों पक्ष की नवमी का एकाग्र मन से मेरे महात्म्य का भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा समस्त पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएगी। उनके घर में दरिद्रता न होगी और न ही उनके घर में सब जनों का वियोग होगा। ऐसे मनुष्य को शत्रु, चोर, राजा, शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पाठ करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती। मैं वहाँ सदैव निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन, अन्य महोत्सव आदि में मेरा यह महात्म्य करना और श्रवण करना चाहिए। जानकार या बिना जाने जो पूजा हवन करेगा, मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगी। पतिव्रत शरद काल में जो महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्तिपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य समस्त बाधाओं से विमुक्त होकर के धन धान्य तथा पुत्र पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मेरे इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निर्भय हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका कुल कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा होने वाले समस्त कष्ट शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों को शांत कर देता है तथा परस्पर विरोध मिटाकर के मैत्री उत्पन्न करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत और पिशाच का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन, दिन गत रात का अभिषेक और नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजा करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतनी ही प्रसन्नता इस महात्म्य के सुनने से होती है। मेरे महात्म्य के श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से समस्त भूतों से रक्षा होती है। उसे श्रवण करने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं होता। उसके द्वारा मेरी जो स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, इनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावाग्नि से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों से घिर जाने पर, दुश्मनों से पकड़ जाने पर, वन में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, सागर में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर और युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय सर प्रकार की आपत्तियों तथा अनेक प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करते हैं, वह समस्त संकटों से विमुक्त हो जाते हैं। मेरे प्रभाव से सिंह आदि लुटेरे तथा शत्रु उसे दूर रहते हैं। इस प्रकार इतनी कथा कह करके प्रचंड विक्रमा भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं को देखते ही अंत ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर के पूर्ववत अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगे। शत्रु के नष्ट हो जाने पर अपने अपने यज्ञ का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों तथा शुंभ निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पातालोक में चले गए। भगवती अंबिका इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर के जगत की रक्षा करती है। वही विश्व को मोहित करती है और वही जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती है।
जब जय प्रलय काल में महाकाली से वह समस्त ब्राह्मण व्याप्त हो जाता है, तब वह देवी महाकाल रूप महामारी और उत्पत्ति काल में रिद्धि के रूप में होती है और पालन के समय में वह सनातनी देवी प्राणियों की प्राण की रक्षा करती है। वह देवी अभ्युदय के समय लक्ष्मी रूप हो मनुष्यों के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि करती है और आपत्ति काल में दरिद्रता का नाश करती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजा करने तथा स्तुति करने पर देवी धन पुत्र और धर्म से शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती है।